क्या आपके रिलेशंस भी अच्छे चल रहे हैं? क्या झगड़ा होने के बाद भी आप रिकंसाइल कर लेते हो? तो दोस्तों, आपकी अच्छी खासी जिंदगी में आग लगाने के लिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूं वर्ल्ड के ग्रीनेस्ट फ्लैग से, हमजा साइद भाई। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। सो यस, आज की वीडियो एक थोड़े लाइटर नोट पे होने वाली है बिकॉज नीट के एग्जाम्स चल रहे हैं तो व्यूज इतने नहीं आएंगे। सो आई थॉट व्हाई नॉट, कहते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सो यस, ये है मेरी पहली वीडियो जिसमें मैं थोड़ा सा ह्यूमर ट्राई करूंगा। सो या आई होप यू एंजॉय इट। बाकी ये रोस्ट नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अ रोस्टर, मैं बस सिंपली रिएक्ट करूंगा। ऑल राइट, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो हमजा साइद भाई एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है एंड ही क्लेम्स टू बी द बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग गाय इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर आप हमजा भाई की रील्स के पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का सा चेंज कर दो ना, तो वो किसी क्राइम पेट्रोल के प्रोमो से कम नहीं। शीर कुरमा तैयार है, खिलाएंगे मुझे? आहा, बेहद उम्दा। इधर आइए, ये खाइए मेरे हाथों से। जान, शीर कुरमा तैयार है, खिलाएंगे मुझे? आहा, बेहद उम्दा। इधर आइए, ये खाइए मेरे हाथों से। जान। तो आज हम हमजा भाई की कुछ रील्स पर रिएक्ट करेंगे और उन पर अपने विचार प्रकट करेंगे। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो अब हम आ गए हमारे वीडियो के मेन सेगमेंट पर, विच इज हमजा भाई की रील्स पे रिएक्ट करना। सो यस, मैं हमजा भाई की रील्स पे एक बहुत ही अनबायस्ड रिव्यू दूंगा। अगर मुझे कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो मैं उसको बोलूंगा कि हाँ ये सही चीज़ है, और अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं उसको बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करूंगा, बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करूंगा। यू नो मी। ऑल राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। क्या फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हो? 5 मिनट है हमारे पास, मुझे एक बात करनी थी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम दोनों के बीच में द लव हैज फेडेड अवे। अभी मुझे लगा तो मैंने बोल दिया तुमको। सही है, मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हम दोनों के बीच में प्यार खत्म हो रहा है। तुमको ये पड़ी कि तुम्हारे बाहर जाने से पहले तुम्हारा मूड खराब कर रहा हूँ। जाओ फिर। अच्छा, एक चीज जो मैं हमजा भाई को इसमें पॉइंट करना चाहूंगा कि हमजा भाई, अगर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप वीक होता जा रहा है और अगर वो चीज आपको ये आके बता रहा है, सो इट्स नॉट बीइंग पॉजेसिव, इट्स बीइंग, कहते हैं ना, एक्सप्रेसिव। ठीक है, इट्स नॉट बीइंग पॉजेसिव। और एक और चीज, आई डोंट नो हमजा भाई ने इस पॉजेसिव पार्टनर वाली चीज को, कहते हैं ना, अच्छा बोला है या बुरा बोला है, क्योंकि यहाँ पे एक सैड इमोजी भी है विच मीन्स ये बुरा है, और यहाँ पे एक फिक्स्ड हार्ट इमोजी भी है विच मीन्स ये अच्छा है। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो ये हमजा भाई की एक और रील है जिसमें ये लिखते हैं द एक्सप्रेसिव पार्टनर यू डिजर्व। सो यस, यहाँ पे हमजा भाई, कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही मन अच्छा नहीं लग रहा तो सोचा कि तुमसे मिलने के लिए आ जाओ। सी दिस इज व्हाट आई मेंट। यहाँ पे हमजा भाई कह रहे हैं कि मन अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे लग रहा है हमारे बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया तो मैं तुमसे मिलने आ गया। सो यहाँ पे दिस ट्रेट इज पॉजिटिव। उस रील में आप इस ट्रेट को नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है हमजा भाई। मैं हिपोक्रेसी जैसा हैवी वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूँ ऑब्वियसली। सो यस, इस पे आई थिंक यू शुड वर्क अ लिटिल बिट। ऑलराइट, सो अब हम आ गए हमजा भाई की आज की दूसरी रील पे जिस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। सो इस रील को शुरू होने से पहले ना मैं एक चीज पॉइंट करना चाहूंगा हमजा भाई के बारे में, विच आई थिंक इज रॉन्ग। कि ना हमजा भाई कभी भी क्लैरिफाई नहीं करते हैं कि जिस क्वालिटी या जिस पर्सनालिटी ट्रेट की वो बात कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है साइंस ऑफ बीइंग अ मामाज बॉय। सो उन्होंने कहीं पे भी ये, कहते हैं ना, क्लैरिफाई नहीं किया दैट अकॉर्डिंग टू हिम, या वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। और इसी वजह से चैट में, मतलब जो भी उनके कमेंट्स हैं उसमें लिटरली लोग इसी बात पे झगड़ रहे हैं कि दैट लविंग योर मॉम इज राइट और नॉट, या ममाज बॉय होना अच्छी चीज है या नहीं है। सो यस, लेट्स, कहते हैं ना, रील देखते हैं। Oh my God! तुमने जो सूट पहना है ना, मेरी मम्मी के पास सेम है। And you know, surprisingly, you look exactly like her. Please don't kiss me. मतलब मुझे ऐसा बहुत वियर्ड होगा, मुझको एकदम ऐसा लगेगा मैं अपनी मम्मी को किस कर रहा हूँ। हक दे दूँ। नहीं मैं सिर्फ ओके, सो लुक, आई नो हमजा भाई, आप इसमें दिखाना चाहते थे कि आप कितने ज़्यादा ममास बॉय हो, आप कितने ज़्यादा अपनी मदर से अटैच्ड हो, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि किसी ने अगर आपकी मदर से सिमिलर कपड़े पहने और अगर वो आपकी, कहते हैं ना, स्पेशल है आपकी लाइफ में, तो आपको उसमें अपनी मदर दिखने लग जाएगी। सो ओके, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। टुमारो मैं मीटिंग मम्मा फॉर द फर्स्ट टाइम ना, अब तुम्हें थोड़ा प्रिपेयर कर देता हूँ। देखो मम्मा को ना तुम कुछ ऐसा इंडियन पहन के मिलो, एंड मम्मा के सामने ना ज्यादा स्लैंग मत यूज करना, ओके? और ना देखो, मैं ना एक चीज़ कहना चाहता हूँ तुम सबसे, बिकॉज हमजा भाई ने तो क्लैरिफाई करी नहीं तो मैं ही कर देता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में से किसी से भी अटैच्ड हो, आपकी मम्मी, फादर, एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, छोटी बहन, कहते हैं ना, छोटा भाई, चाचा, ताया, मामा, दोस्त, जो भी है, तो एक आप में एक अंदर से एक एंजाइटी होती है, आप में एक अंदर से, कहते हैं ना, वो होता है कि जिस पर्सन को मैं पसंद करता हूँ, कहते हैं ना, द पर्सन दैट आई लव,
क्या जो मेरे लिए इतने ज़्यादा और एक इंसान है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, फिर वो चाहे आपकी मम्मी फादर कहते हैं ना कोई भी हो आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से, वो इसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो उस वजह से आपका जो स्पेशल पर्सन है आप उसे कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा गाइड करते हो, थोड़ा थोड़ा बताते हो कि थोड़ा ऐसे रहना उनके आगे, थोड़ा वैसे रहना उनके आगे। सो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल और ऐसा करना चाहिए बिकॉज ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सो ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो अब हम देखने जा रहे हैं हमजा भाई की नेक्स्ट रील विच इज साइंस ऑफ अ सिक्योर मैन। एंड इस रील के साथ साथ मैं एक और हमजा भाई की चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हमजा भाई की जो स्क्रिप्टिंग है, आई नो हमजा भाई बहुत सारी रील बनाते हैं और बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है, तो वो एक चीज ये करते हैं कि वो एक ही टॉपिक पे एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साइड का रिएक्शन दे देंगे और एक बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन दे देंगे और ऐसे करके 2 रीलें बना देंगे। एक और चीज जो मैं हमजा भाई की पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि या तो वो एक ही दम ही नेगेटिविटी पे चले जाते हैं या फिर एक ही दम ही कहते हैं ना पॉजिटिविटी पे चले जाते हैं। वो कभी भी कहते हैं ना ग्रे एरिया में रह के कोई रील नहीं बनाते। सो यस, ये एक चीज है हमजा भाई की जो मैं एक और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हमजा भाई आप इस चीज पे और थोड़ा सा ध्यान दो। ऑलराइट, सो जैसे ये हमजा भाई की एक रील है साइंस ऑफ अ सिक्योर मैन, सो जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, इसमें हमजा भाई की जो गर्लफ्रेंड है उसको एक ड्रेस दिखी है जो उसे पसंद आई है, लेकिन वो ड्रेस थोड़ी सी रिवीलिंग है। सो उसका हमजा भाई पे मतलब हमजा भाई का उस पे ये रिएक्शन ड्रेस पसंद है ना, सही है, फिर मैं ले रहा हूँ। नहीं है रिवीलिंग, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम बताओ मुझे तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो बस खत्म। रिवीलिंग शिवीलिंग क्या होता है? अच्छे हमजा भाई की एक दूसरी रील है साइंस ऑफ एन इनसिक्योर मैन। वैसे तो यहाँ पे मैन लिखा है बट करेक्ट इंग्लिश के साथ मैन। सो लेट्स सी दिस। इधर आओ एक मिनट, पागल हो गए हो क्या? कितना ज्यादा रिवीलिंग है वो। कहीं भी जाओगे ना लोग ऐसे घूर घूर के देखेंगे। तुम कंफर्टेबल हो तो क्या होता है? मम्मी क्या सोचेगी कि क्या कपड़े पहन के घूम रही हो तुम बाहर में? हम ऐसी जगह पर रहते ही नहीं जहाँ पे तुम ऐसे कपड़े पहन सको। नॉट बाइंग दिस, चलो यहाँ से। दिस इज व्हाट आई टॉक्ड अबाउट कि हमजा भाई एक ही टॉपिक को पकड़ेंगे और उस पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिएक्शन देके 2 अलग अलग रीलें बना लेंगे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा सिर्फ एक ही टॉपिक के साथ हुआ है इसी रील में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो इस सेक्शन में हमजा भाई की गर्लफ्रेंड कार्तिक आर्यन को हॉट बोलती है, जिसपे हमजा भाई का इस रील में जिसमें वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं ये रिएक्शन है। हॉट दिख कौन? तो उससे कर लेते ना शादी, फिर मेरे से शादी क्यों की है? ऑलराइट, सो अब ये वो वाली रील है द साइंस ऑफ अ सिक्योर मैन, जिसमें फिर से हमजा भाई की गर्लफ्रेंड को एक हॉट लड़का दिखता है। इस बार हमजा भाई की गर्लफ्रेंड को नहीं दिखता, एक्चुअली हमजा भाई को दिखता है। एक बहुत ही हॉट बंदा है। अभी 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 मत पलटना, अभी मत पलटना, रुक जाओ पहले इधर आओ, इधर आओ। अभी मैं उधर तुमको दिखाने की एक्टिंग करूंगा, तब चेकआउट करना, ठीक है? तो देखो वो ड्रेस अच्छा लग रहा है वहाँ पे वाले स्टोर में, भी अच्छी रख ली ना। देखो, अगर ये बंदा आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपका फ्रेंड है और वो आपको ऐसा कोई लड़का चेकआउट करा रहा है, सो ऑलराइट, सो लुक, अगर हमजा भाई इस लड़की के बेस्ट फ्रेंड होते या फ्रेंड होते या ब्रदर होते या कुछ होते, तब अगर हमजा भाई ये चीज करवाते कि वहां पे एक हॉट लड़का है, देखो उसे चेकआउट करो, तो ये चीज सेंस भी बनाती। लेकिन अगर हमजा भाई आप उस लड़की के बॉयफ्रेंड हो और तब आप उस लड़के को चेकआउट करने के लिए कह रहे हो, तो ये चीज बहुत एक गलत वे में जाती है और अच्छी साउंड नहीं करती है। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो अब हम हमजा भाई की एक और रील पे आए हैं विच इज साइंस ऑफ अ सिचुएशनशिप, जिसमें फिर से हमजा भाई ने 2 इमोजीज डाले हैं, एक साइड स्माइल देता इमोजी, एक फिक्स्ड हार्ट इमोजी, जिसमें फिर से इट इज कंफ्यूजिंग कि हमजा भाई इस चीज को पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं। सो लेट्स सी इस रील में क्या है। यो जानना है कि हम क्या हैं? मुझे आज तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है, इस मोमेंट में अच्छा लग रहा है। लेट्स जस्ट कीप इट दैट वे, नो व्हाट डू यू मीन घर पहुंच के टेक्स्ट मी? पागल हो गया? मम्मी मत बनो मेरी, इधर ही रहता हूं मैं। सी, ये एक और चीज है हमजा भाई की, उन्होंने फिर से क्लैरिफाई नहीं किया कि एक अच्छी चीज है या नई चीज है, बट हमजा भाई नहीं कर रहे तो मैं कर देता हूँ। सी, जैसे इसमें हमजा भाई ने कहा कि हम दोनों क्या हैं हमें नहीं जानना, मुझे इस मोमेंट में तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो इट इज कम्प्लीटली वैलिड। अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहा या किसी को कहते हैं ना कमिटमेंट नहीं देनी, यू आर जस्ट हैंगिंग आउट, और वो बंदा कहते हैं ना आपका ऐसे गलत फायदा नहीं उठा रहा, यू आर जस्ट हैंगिंग आउट विद दैट पर्सन, तुम्हें अच्छा लग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, बट वो कहते हैं ना एक ऐसी कमिटमेंट, एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली कमिटमेंट में नहीं आना चाह रहा, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। ऐसे किसी को फोर्स करना या ऐसे उसको कहते हैं ना एक एंटागनिस्ट या एक ऐसा बुरा इंसान दिखा देना इज नॉट अ राइट थिंग यार। हो सकता है उस इंसान को आपके साथ वैसी फीलिंग नहीं आती हो, बट उस इंसान को आपके साथ इन जनरली अच्छा लगता हो, आप दोनों का एक बॉन्ड हो, सो जस्ट कीप इट टू दैट, बी गुड फ्रेंड्स, यू नो, दैट्स व्हाट आई मीन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो ये हमजा भाई की नेक्स्ट रील है द एयरपोर्ट स्टाफ यू डिजर्व। सो लेट्स सी हमजा भाई के अकॉर्डिंग हम कैसा एयरपोर्ट स्टाफ डिजर्व करते हैं। हेलो ब्रो, सुनना, अरे मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, उनका तो भाई 5 मिनट लेट हो गया उनका चेक इन के लिए। कुछ हो सकता है क्या? तो सिस्टम ही शट हो गया है यार, देखना क्या कर सकते हैं ब्रो। दूसरी साइड पे करवा देना उनका, फिर नेक्स्ट फ्लाइट आउट है उस पर करवा दे। 1.5 आवर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 1.5 आवर के बाद एक अगली फ्लाइट है, कुछ चार्जेस नहीं है, मैं आपको उस पर शिफ्ट करवा देता हूँ।
एक तो पहली चीज, अगर कोई एयरपोर्ट स्टाफ ये देख रहा है तो प्लीज इस चीज को फॉलो मत करो। ऐसे अपनी अप्रोच लगवा के किसी की फ्लाइट शिफ्ट करवाना, कुछ करवाने में आपकी जॉब खतरे में आ सकती है। हमजा भाई ये बस फ्लो में कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर ही नोज दैट टू। बस उनकी ऑडियंस ऐसी है जिसे ये चीज समझ नहीं आती है। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो अब हमजा भाई हमें ये बताने जा रहे हैं द वॉचमैन वी डिजर्व। आप नंबर लिख दीजिए। सलाम सर, आप घर पे ना थे तो आपको पार्सल आया था तो मैं ले लिया था। लीजिए सर। ठीक है सर। सर पानी भर गया ऊपर, चेक कर लीजिएगा, आ गया होगा। आपको क्या फिफ्थ है ना? अरे सर आप आ गए, सो सॉरी सर, आज बच्चे का ना पेरेंट मीटिंग था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। आप 2 मिनट दीजिए, हम झट से सब साफ कर देंगे। नमस्ते। पहली चीज तो हमजा भाई जितना ज्यादा मार रहे हैं ना उस गाड़ी पे उतनी धूल जम रही थी। दूसरी चीज, हमजा भाई जो वॉचमैन बने हैं वो सोसाइटी की रक्षा करने के अलावा सारे काम कर रहा है। देखो वॉचमैन हर काम नहीं करता, ठीक है, वो कोई डिलीवरी का सामान आता है हर वॉचमैन अपने पास लेके रख लेता है, लेकिन गाड़ी साफ करना कहते हैं ना, और ये सारा सामान लेके आना, और जैसे यहाँ पे पानी की टंकी ला रहे हैं और ये सब्जी वगैरह होगी शायद से ये सब ला रहे हैं, ये सब काम के लिए अलग लोग होते हैं हर सोसाइटी में ब्रो। और हमजा भाई की जो रील पे कमेंट्स है नेक्स्ट वीडियो, द स्ट्रिपर यू डिजर्व, द कंटेंट क्रिएटर वी डोंट डिजर्व। देखो ऐसा नहीं है, हमजा भाई इज अ वेरी स्मार्ट मैन, आई बिलीव कि उन्हें पता है उनकी कहते हैं ना जो ऑडियंस है, जो थोड़ी कहते हैं ना दिमाग से पैदल ऑडियंस है उनकी, वैसे तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट है उनकी ऑडियंस थोड़ी ऐसी सी, उसको कैसा कंटेंट पसंद आता है। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो अब हम आ गए हमारी आज की लास्ट रील पर, एंड ये रील थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है इसलिए मैंने इसके कमेंट्स छुपा के रखे हैं थोड़े थोड़े। सो यस, द पॉलिटिशियन वी डिजर्व। अरे क्या कर रहे हो ये? हम यहाँ वोट मांगने आए हैं, उनको डराना थोड़ी ना है, ये सब नारेबाजी बिल्कुल नहीं। एक तो हमजा भाई के पीछे लिटरली 2 लोगों के अलावा कोई नहीं है, ये कैसा पार्टी प्रचार है भाई? क्या प्रोटोकॉल? हम लोग जिनसे वोट मांगने जा रहे हैं ना, वो धूप हो चाहे बारिश हो, हर दिन मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे से अपना टैक्स भरते हैं। इससे तुम्हारी और हमारी। देखो हमजा भाई बात आपकी बिल्कुल सही है कि पॉलिटिशियंस को लोगों के साथ पोलाइट होना चाहिए, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये लोगों की सेफ्टी के लिए ही बने होते हैं कि लोग भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की ना खा जाए, और पॉलिटिशियन की सेफ्टी के लिए भी बने होते हैं कि उस भीड़ भाड़ में से कोई चटका ना जाए आपको। हमारी सैलरी मिलती है और उन लोगों से मैं इसी गाड़ी में वोट मांगने जाऊं? बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कैमरा बंद करिए। देखिए, जब आप लोग अपने घर में सफाई करते हैं तो उसकी ऐसे वीडियो बनाते हैं? नहीं ना। हाँ, तो मैं भी अपने घर में सफाई कर रहा हूँ। नमस्कार। ऑलराइट, तो ये एक और चीज, अगर हमजा भाई एक फेमस पॉलिटिशियन है और वो कहीं पे झाड़ू लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग उनके वीडियोस बनाएंगे। एंड सेकेंडली एज अ पॉलिटिशियन, लाइक मैं वैसे तो पॉलिटिक्स पे तो कमेंट करता नहीं हूँ, बट अगर कहते हैं ना मैंने ये रील खोली और इस पे अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी एक अच्छी साइड दिखाता है, और ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी मेरा मानना है, मतलब किसी भी पब्लिक फिगर के लिए, अगर कोई अपने आप को कोई अच्छा काम करते हुए लोगों को दिखाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दे आर जस्ट शोइंग देमसेल्व्स, राइट? बिकॉज दैट इज व्हाट पब्लिक फिगर्स आर। मैं यहाँ पे आप लोग से बड़े बड़े दावे या वादे ये सब करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ बस आपको ये बोलने आया हूँ, जब भी कोई नेता आपके पास आए और आपको बोले मुझे वोट दो, तो आप उससे पूछो तुम्हारी डिग्री क्या है। उससे देखो हमजा भाई, आई वुड लाइक टू स्टॉप यू हियर अगेन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है आपको पॉलिटिक्स में जाने के लिए। एंड लिटरली यहाँ पे कमेंट भी आया कि अगर डिग्री की बात करो तो आईआईटी होल्डर्स भी टेररिस्ट होते हैं, तो क्या उनको वोट दे दे? देखो अब मैं कोई ऐसा किसी को स्टीरियोटाइप कुछ नहीं करना चाहूंगा, बट ये चीज गलत है कि अगर आप किसी की डिग्री देख के कुछ कर रहे हो, जैसे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, वो भी एक कहते हैं उनके पास कोई डिग्री तो है नहीं, बट स्टिल ही इज अ रियली गुड मैन, यू नो, वो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सो यस, ये डिग्री वाली बात आपकी गलत है, ठीक है? बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या करोगे? मुझसे पूछो कि तुम हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करोगे? मुझे दे। एक और चीज हमजा भाई जो मैं आपकी पॉइंट आउट करना चाहता हूं, जो भी पॉलिटिशियन आएगा अगर आप उससे ये सवाल पूछोगे कि आप हमारी बेटियों की सेफ्टी के लिए, हमारी बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या कहोगे, तो वो जो भी आपको जवाब देगा ना वो सब दावे ही होंगे, बिकॉज वो अभी भी राज में आया नहीं है, वो भी राज में आएगा,
ठीक है। एंड जो दावे, जो प्रोमिसेस आप कह रहे हो, हर पॉलिटिशियन इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर करता है कि वो लड़कियों के लिए सिक्योरिटी लाएगा, जॉब्स देगा बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन अच्छी करेगा। उसे दे जिससे सही जवाब मिले, आप उसे वोट दे। कौन सही वाला कुआ है क्या? बाप रे, कितनी ज्यादा गंदगी हो रही है इसके अंदर। तो इस साल हम इसके ऊपर पूरा शेड लगवाएंगे ताकि लोगों, एक मिनट, आने दो, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे। कोई भी बुलडोजर लेके आए, उसको पहले उस बुलडोजर को मेरे ऊपर से गुजारवाना पड़ेगा। हमजा भाई थोड़ा तो समझा। लाइक देखो हमजा भाई, मैं ना आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ, जो कहते हैं ना मेरे दोस्तों, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, कि अगर आपका जॉनर स्ट्रिक्टली पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करता, स्ट्रिक्टली रिलीजन को डिस्कस नहीं करता, लाइक अगर आप अपने आप को कहते हैं ना ऐसे एडवर्टाइज नहीं करते दैट हाँ इस चैनल पे मैं रिलीजन और पॉलिटिक्स के ऊपर बात करूँगा, तो उस चैनल पे आप रिलीजन और पॉलिटिक्स से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। यू नो वाई? बिकॉज एक इसकी एक बहुत अच्छी बात है जो कहते हैं ना मुझे लगती है, कि जब कोई इंसान होता है वो ऐसे किसी कहते हैं ना रिलीजियस चैनल पे जाता है या किसी पॉलिटिकल चैनल पे जाता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर होके जाता है कि उसे ऐसी बातें सुननी पड़ सकती है जो शायद उसके बिलीव्स के साथ कहते हैं ना कोइंसाइड नहीं करती हैं। लेकिन वहीं जैसे आप हो, आप एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हो, मैं एक गेमर, कहते हैं ना रिएक्शन वीडियोस ये सब बनाता हूँ, तो अगर मैं या आप ऐसी कोई बात कर दे, ठीक है, एंड ऑब्वियसली हम जो भी बोलेंगे ना पॉलिटिक्स या रिलीजन के ऊपर, वो किसी ना किसी को पसंद आएगी और किसी ना किसी को हर्ट करेगी। तो हमारे पास जब वो आते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हुए नहीं आते, तो वो एकदम कहते हैं ना वनरेबल होते हैं। और अगर जैसे कि आपने यहाँ पे बुलडोजर वाली बात करी, तो आप डायरेक्टली कहते हैं ना टारगेट कर रहे हो किसी को, तो जो उनके सपोर्टर्स होंगे आपके फॉलोअर्स में, विच आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी होंगे, वो कहीं ना कहीं ऑफेंड हो जाएंगे, उन्हें कहीं ना कहीं बुरा लगेगा। सो ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो ये थी हमजा भाई की सारी रील्स, एंड इन दी एंड एज अ कंक्लूजन मैं तुम सबको बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो हमजा भाई जो कंटेंट बनाते हैं ना, वो बस अपनी ऑडियंस को एक कहते हैं ना ऑडियंस की जो अंदर की एक्सपेक्टेशन होती है उनको सेटिस्फाई करने के लिए बनाते हैं। ही इज़ अ वेरी कहते हैं ना स्मार्ट मैन। बट तुम इन एक्सपेक्टेशंस को या हमजा भाई जो दिखाते हैं या जो कहते हैं कहते हैं ना टाइप ऑफ पीपल यू डिजर्व, इस पे बिल्कुल मत जाओ। बिकॉज हमजा भाई एक एकदम कहते हैं ना परफेक्शन लेवल पे जाके बात करते हैं, जो कि लिटरली पॉसिबल है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। बिकॉज कहते हैं ना सबके अपने स्कार्स होते हैं, किसी को कभी किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, किसी को कभी किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि जैसे मान लो किसी का किसी सर्टेन टाइप का गुस्सा आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है, एक इंसान का, और वहीं दूसरे किसी इंसान का वही सेम टाइप का गुस्सा आपको बहुत बुरा लग सकता है। तो ये चीज़ मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, तो प्लीज़ आप ऐसे मत जाओ। सेकेंडली देखो रिलेशनशिप्स आर नेवर वन साइडेड, ठीक है, जो आपका पार्टनर होगा ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम ऐसा परफेक्ट हो कि आप कुछ भी कर रहे हो उसे बुरा नहीं लग रहा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी एकदम ही टॉक्सिक बंदे के साथ जाके रिलेशनशिप में आ जाओ या उसके साथ रहने लगो, बट येस रिलेशनशिप में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हर रिलेशन में, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो। मैं ऐसा कहते ना कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। सो येस एक चीज़ होती है, बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर स्कार्स, एवरी वन हैज़ देयर पेन्स, सो यही चीज़ होती है। आई गेस दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कहते हैं ना ह्यूमैनिटी, कि हम सब इतने डिफरेंट है फिर भी यू नो वी लव इच अदर, वी स्टे विथ ईच अदर। सो यस इसी चीज़ को हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो ये था हमारा आज का वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड। यस ये वीडियो कहते हैं ना थोड़ा सा शॉर्ट था, थोड़ा सा कहते हैं ना फनी साइड पे था, और ये वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग भी नहीं करी। एक्चुअली जितने भी मेरे रिएक्शंस है वो सब कहते हैं ना लाइव रिएक्शंस ही है, जो मेरे को आ रहा था मैं वो चीज़ बोल रहा था। इसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज नीट का एग्ज़ाम चल रहा है, एंड बाय द वे उसके लिए जो भी नीट दे रहा है उसको वेरी वेरी कहते हैं ना मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा गुड लक, बहुत ज़्यादा वेल विशेस ओढ़ के आना। सो यस मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा कुछ नया ट्राई करते हैं। एंड यस वंस एक और चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मैंने जो गूगल फॉर्म डाला था ना उस पर तुमने एक भी रिप्लाई नहीं दिया, तो जाओ वहाँ पे अपने आइडियाज़ भी दो यार। कभी कभार मेरे पास आइडियाज़ नहीं होते, कोई वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिलता, तो वो एक चीज़ आ जाती है मेरे पास, थोड़ा सा कहते हैं ना कंटेंट ब्लॉकेज हो जाती है। सो यस जाओ वो गूगल फॉर्म में अपने आइडियाज़ भी दो। एंड या आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आडियोस।